बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनरी ऑपरेटर के बारे में। यूनरी ऑपरेटर में हम वेरिएबल्स को अपडेट होता देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्री इंक्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्री डिक्रीमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल का मैं नाम दे देता हूँ जी, यहाँ पर कोई सा भी नाम दे दें आप, यूनरी डॉट CPP के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ से जी अपना कोड उठा लें, Ctrl+C करके मैं यहाँ से कोड उठा लेता हूँ और यूनरी में जाकर यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। और बीच वाला जो पोर्शन है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंट a मैं दे देता हूँ जी 10, और मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ cout लेस देन a। तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट आएगा? तो यहाँ जी सिंपल है जी, मेरे पास आउटपुट 10 आएगा। यहाँ पर इसको, ये पहला जो आउटपुट है इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो सिंपल 10 ही आएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आउटपुट आ चुका है 10। अब जी इसको अपडेट किस तरह किया जाता है? अपडेट करने के लिए हम प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्री इंक्रीमेंट की। प्री इंक्रीमेंट कहते हैं किसको है? प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि वो वेरिएबल को अपडेट कर देता है। अब किस तरह अपडेट करेगा? cout लेस देन प्लस प्लस a सेमीकोलन। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे प्लस ए का मतलब होता है कि जी आपके करंट ए के अंदर वो 1 को प्लस कर देगा, यानी कि अब आपका जो आउटपुट आएगा वो होगा 11। अब यहाँ पर देखते हैं क्या 11 आता है हमारे पास। तो यहाँ पर एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो है ना ये एक अलग लाइन पर प्रिंट हो जाए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसको यहाँ पर भी एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेते हैं। एंडल ऑपरेशन के नाम से मैंने एक न्यू लाइन क्रिएट कर दिया। प्री इंक्रीमेंट का काम होता है जी एक नंबर से बढ़ा देना। अब करंट वैल्यू मेरे पास एक ही है 10, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। करंट वैल्यू मेरे पास एक ही है 10। अब मैंने इंक्रीमेंट का ऑपरेशन यूज़ किया है तो वो उसके अंदर एक को ऐड कर लेगा, यानी कि आगे बना देगा वो 11। यहाँ पर देखते हैं, अब पहला मेरे पास प्रिंट आएगा 10 और दूसरा मेरे पास जो प्रिंट आएगा वो आया है 11। क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट का ऑपरेशन यूज़ किया इसलिए मेरा जो है करंट वैल्यू के अंदर उसने एक नंबर को बढ़ा दिया। ये तो हो गया जी आपके पास प्री इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं। अब प्री डिक्रीमेंट का क्या काम होता है? प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट का ये काम होता है जी, वो एक को कम कर देता है। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। कंट्रोल जैसे प्री इंक्रीमेंट का काम होता है ना जी, एक से बढ़ा देता है, इसी तरह प्री डिक्रीमेंट का काम होता है एक कम कर देता है उसके अंदर। अब यहाँ पर मेरा जो प्रिंट आया था वो आया था जी, यहाँ पर मेरा प्रिंट आया था 10 आई थी ए की वैल्यू, और यहाँ पर मेरी 10 की वैल्यू क्या आई थी जी? 11 आई थी। यहाँ पर जी 10 की मेरी ए की वैल्यू क्या आने वाली है? दोबारा से 10 आने वाली है। क्यों जी 10 आने वाली है? क्योंकि मैंने प्री डिक्रीमेंट का फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ पर मैं इसको इसका आउटपुट जो है पहले ये क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा से प्रिंट ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरा जो आउटपुट है वो पहले 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 10। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पर। फर्स्ट आउटपुट मेरा 10 आया था, दोबारा मैंने प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ किया, मेरे पास 11 आउटपुट आ गया। उसके बाद मैंने प्री डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ किया तो मेरे पास दोबारा से 10 यानी कि 10 शो हो रहा है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यूज़ करता हूँ ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेटर किस तरह यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट लिख लेता हूँ ऊपर, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है जी? पोस्ट इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ाना,
पोस्ट का मतलब होता है बाद में बढ़ाना। अब यहाँ पर मैंने प्लस प्लस, अब मेरी ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 है, तो यहाँ पर क्या होगी, अब मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन यूज़ किया है तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 11 होनी चाहिए और यहाँ पर मेरी जो प्रिंट होने वाली है वो 10 प्रिंट होगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको इसका समझाता हूँ बाद में कि इसका क्या रफड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा 10 प्रिंट हुआ है, जबकि यहाँ पर 11 प्रिंट होना चाहिए था। वो इसलिए कि यहाँ पर जब मैंने यहाँ तक अपना प्रिंट लिया था ना, यहाँ पर मेरी 10 वैल्यू थी ए की 10। अब यहाँ पर उसने जब प्रिंट करवाया है वैल्यू उसने ली है 10 और उसको बाद में उसने बढ़ाया। पहले उसने प्रिंट करवाया, बाद में उसको उसने बढ़ा दिया है। अब जब बाद में उसने बढ़ाया है तो वो नेक्स्ट लाइन पे हमारा जो है आउटपुट देगा, सी आउट लेस देन ए लेस देन एंडल। अब यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आएगा वो होगा 11। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि जी पहले वो वैल्यू को प्रिंट करता है, बाद में वो मतलब कि इंक्रीमेंट कर देता है उसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट है वो 11 आ चुका है। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ये भी सारा डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है ना वो सिंपल सामने शो हो आपको। अब यहाँ पर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या काम करता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी प्री डिक्रीमेंट की तरह का काम करता है, पर इसमें प्री और पोस्ट का मतलब फ़र्क सिर्फ ये होता है, प्री में जो है पहले बढ़ा दिया जाता है नंबर और बाद में प्रिंट किया जाता है, जबकि पोस्ट में पहले प्रिंट किया जाता है और बाद में जो है बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, पोस्ट डिक्रीमेंट। कंट्रोल वी करके मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आपका प्रिंट क्या आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे जो करंट वैल्यू है ना ए की वो है 11। यहाँ पर आप ना देखें पीछे 10 है जी, क्योंकि मेरी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर मेरी आ गई है 11 वैल्यू। अब यहाँ पर वो सबसे पहले ए को प्रिंट कर देगा और उसके बाद वो कम करेगा। कम वो तब करेगा जब हम नेक्स्ट लाइन पर लिखेंगे सी आउट लेस देन ए। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वो प्रिंट करेगा 11 प्रिंट करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे जो प्रिंट करेगा वो करेगा 10 प्रिंट करके देगा आपको। अब दोबारा से मैं यहाँ पर रन करवा कर देखता हूँ, एक मरतबा रन करवा कर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर मेरा जो जैसे मैंने आउटपुट लिखा वैसा ही आउटपुट आ चुका है मेरे पास। लास्ट लाइन का आउटपुट मेरे पास 10 आ चुका है जी बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास 11 है, फिर 11 है, फिर 10 10 11 10। तो इसी तरह आप किसी भी इंटीजर को अपडेट कर सकते हैं प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के ज़रिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी था यूनरी ऑपरेटर का। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी प्री इंक्रीमेंट का क्या काम होता है, प्री डिक्रीमेंट किस तरह वर्क करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट कब यूज़ होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट का क्या काम होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।